मैं डॉक्टर सैफी आर सीवाला, सीनियर कार्डियक सर्जन, नारायणा हॉस्पिटल जयपुर से आपको नमस्कार करता हूँ। पिछले कुछ वीडियोस में लोगों ने मुझसे ये प्रश्न पूछा कि हमें कौन सा घी या तेल यूज़ करना चाहिए और कितनी मात्रा में यूज़ करना चाहिए और कौन सा यूज़ करना चाहिए डाइट में। तो ये बहुत एक अच्छी क्वेरी थी लोगों की, इसलिए इस वीडियो में आज मैं इसके बारे में चर्चा करूँगा। जो हम खाने में फैट्स लेते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है सैचुरेटेड फैट्स और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड फैट्स। दोनों का फंक्शन एक ही होता है। उनके फंक्शंस क्या होते हैं फैट के? वन, टू सप्लाई अस विथ एनर्जी, हमारे शरीर को कैलोरी एनर्जी दे। 1 ग्राम ऑफ फैट गिव्स 9 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी, यानी 1 ग्राम फैट 9 किलो कैलोरी की एनर्जी देता है। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी की एनर्जी देता है और 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन भी 4 किलो कैलोरीज की एनर्जी देता है। इसलिए फैट एक अच्छा सोर्स है एनर्जी का हमारे शरीर के लिए। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरा उसका रोल है कि बहुत सारे टिश्यूज़ हमारे शरीर में फैट से रिलेटेड है और फैट से बनते हैं, जैसे कि फॉस्फोलिपिड्स है जो नर्व्स के लाइनिंग्स में होते हैं, जो आर्टरीज के लाइनिंग्स में होते हैं, वो फैट से बनते हैं। थर्ड थिंग, फैट में फैट सॉल्युबल विटामिन्स और फैट सॉल्युबल केमिकल्स जो हमारे बॉडी को यूज़फुल होते हैं वो ट्रैवल करते हैं, इसलिए ये फैट की ज़रूरी है। अब चलते हैं कि दो टाइप के जो फैट्स होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, इसमें क्या डिफरेंस है। सैचुरेटेड फैट 3 टाइप्स के होते हैं डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ देयर चेन, कि उनकी मॉलिक्यूलर चेन कितनी लंबी है उस तरीके से उसे रफली 3 टाइप में अपन डिवाइड कर सकते हैं। एक लॉन्ग चेन सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, एक मीडियम चेन सैचुरेटेड फैट्स होते हैं और एक शॉर्ट चेन सैचुरेटेड फैट्स होते हैं। इसमें से जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं वो हार्मफुल होते हैं। जितनी लॉन्गर चेन उतना हार्मफुल होता है। मीडियम और शॉर्ट चेन आर नॉट हार्मफुल। सो सैचुरेटेड फैट में भी जो लॉन्गर चेन होते हैं वही हार्मफुल होते हैं। अब ये लॉन्ग चेन कैसे बनते हैं? जैसे कि हम उसी तेल में अगर कोई सब्जी को उबालते रहे, या जैसे कि समोसे कचौड़ी सवेरे के तेल से शाम तक बनते हैं, उससे वो चेन लॉन्गर होती है। एक तो ये है, और दूसरा ये सैचुरेटेड फैट ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाता है। ट्रांस फैट इज ऑल्सो सैचुरेटेड फैट, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है हमारी बॉडी के लिए। ये क्यों डेंजरस है मैं आगे बताऊंगा। सो कुल मिला के सैचुरेटेड फैट्स जो लॉन्ग चेन होते हैं वो बॉडी को हार्मफुल होते हैं। अब चलते हैं अनसैचुरेटेड फैट्स। अनसैचुरेटेड फैट्स भी 2 टाइप के होते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड और मोनो अनसैचुरेटेड। अब इसकी केमिकल डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये दोनों के एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है ये मैं बताऊंगा। ज़्यादा तौर पर ये देखा गया है कि एनिमल फैट्स जो भी होते हैं उसमें सैचुरेटेड फैट ज़्यादा होता है, और प्लांट्स और वेजिटेबल और फ्रूट्स में जो फैट दिखते हैं उसमें ज़्यादातर अनसैचुरेटेड होता है और बहुत कम मात्रा में होता है। इसीलिए वी से कि एज़ फार एज पॉसिबल जितना हो सके उतना वेजिटेरियन फूड खाओ, नॉन वेजिटेरियन फूड को अवॉइड करो, स्पेशली नॉन वेजिटेरियन फैट, जैसे कि रेड मीट या और कोई भी हो। कई लोग पूछते हैं फिश और फिश ऑयल एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि बेटर टू रेस्ट्रिक्ट आवर सेल्फ टू वेजिटेरियन डाइट रादर देन ईटिंग नॉन वेजिटेरियन। तो ये हो गई किस डाइट में फैट ज़्यादा होता है। अब चलते हैं, एक सिंपल तरीका है दूसरा कि जानने का कि किस में फैट ज़्यादा है और किस में नहीं है। भगवान ने जो चीज़ बनाई है जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, इनमें फैट बहुत बैलेंस्ड मात्रा में है और कम है। और जो भी इंसानों ने चीज़ बनाई है यानी कि सिंथेटिक चीज़ बनाई है, इनमें फैट की मात्रा ज़्यादा है और ज़्यादातर ये सैचुरेटेड फैट होते हैं। उसका भी कारण मैं बताऊंगा कि क्यों होते हैं। सो एक सवाल आपने अपने आप को पूछना है कि ये मैं जो खाना खा रहा हूँ ये क्या भगवान ने बनाया है या इंसान ने बनाया है। अगर भगवान ने बनाया है तो आप बेझिझक ये खाना खा सकते हो,
और अगर इंसान ने बनाया है तो कुछ रूल्स फॉलो आपको करने पड़ेंगे। सैचुरेटेड फैट का क्या फ़ायदा है? एक चीज़, वो कोई भी चीज़ को टेस्टी बनाता है। सैचुरेटेड फैट पैलेटेबल हो जाता है, एडिबल हो जाता है, यानी जो खाना हमें अच्छा नहीं लगता वो अगर सैचुरेटेड फैट में बनाया जाए तो वो खाना अच्छा लगने लगेगा। इसलिए टेस्ट के लिए सैचुरेटेड फैट यूज़फुल है। दूसरी बात, सैचुरेटेड फैट्स में बहुत सारे सॉल्युबल विटामिन्स, फैट सॉल्युबल विटामिन्स, असेंशियल फैटी एसिड्स ये भी होते हैं, एंड दे आर वेरी गुड कैरियर्स ऑफ दिस फैट सॉल्युबल विटामिन्स, एंजाइम्स और फैटी एसिड्स। ये असेंशियल फैटी एसिड्स हमें इन्फेक्शन से लड़ने के लिए काम आते हैं, हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, हमें कैंसर से फाइट करने के लिए यूज़फुल होते हैं, हमारे अगर कोई जख्म होती है तो वो वुंड हीलिंग में भी काम आते हैं। तो ये सारी चीज़ें सैचुरेटेड फैट में है। इसलिए कोई भी इंसान की बनाई हुई चीज़ ज़्यादातर सैचुरेटेड फैट में ही बनती है क्योंकि वो टेस्टी होती है। तो इसका हम ध्यान रखें। दूसरा, अनसैचुरेटेड फैट्स। अनसैचुरेटेड फैट के साथ ये प्रॉब्लम है कि वो थोड़े से नॉन पैलेटेबल होते हैं। कई बार उनकी स्मेल ठीक नहीं होती, तो कई बार उनका टेस्ट ठीक नहीं होता। सो बाकी के सब कुछ सैचुरेटेड फैट जैसे ही है, लेकिन ये प्रॉब्लम होने से वो उनकी पैलेटेबिलिटी यानी कि टेस्ट उनका थोड़ा फर्क पड़ता है। अब हमें ये दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना है। वो हम बैलेंस कैसे करते हैं? सैचुरेटेड फैट टू अनसैचुरेटेड फैट कितना परसेंटेज में होना चाहिए? 30% सैचुरेटेड होना चाहिए और 70% अनसैचुरेटेड होना चाहिए, क्योंकि अनसैचुरेटेड फैट में बहुत सारे कई बार असेंशियल फैटी एसिड्स लैकिंग होते हैं, तो वो हमें इन्फेक्शन से या कैंसर से लड़ने की क्षमता इतना नहीं देता जितना सैचुरेटेड फैट्स देता है। इसलिए सैचुरेटेड फैट्स लेना भी ज़रूरी है। सो अनसैचुरेटेड फैट का टेस्ट अच्छा नहीं होता, इसलिए हमें बैलेंस करना है सैचुरेटेड फैट के साथ। अब परसेंटेज वाइज जैसे मैंने बताया, 70% अनसैचुरेटेड होना चाहिए और 30% सैचुरेटेड होना चाहिए। अगर आप हेल्दी हो तो, अगर आपको कोई बीमारी है जैसे कि डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक या एथेरोस्क्लेरोटिक स्ट्रोक है, तो उसमें आपका अनसैचुरेटेड का परसेंटेज थोड़ा और बढ़ा देना चाहिए, 80% तक कर देना चाहिए और 20% तक का सैचुरेटेड फैट शुड बी ओके। अब ये क्या प्रॉब्लम है, क्यों अनसैचुरेटेड फैट हमारे लिए हार्मफुल है? वो इसलिए हार्मफुल है क्योंकि जब ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है तो इसके साथ साथ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी निकलते हैं। ये वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी पे लोड पड़ता है बाहर निकालने के लिए, लिवर और किडनी पे ये ज़्यादा लोड पड़ता है, इसलिए ये हार्मफुल होते हैं। दूसरी बात, सैचुरेटेड फैट हमारे बॉडी में कैरी करने के लिए भी वर्कलोड ज़्यादा लगता है। आर्टरीज को, नर्व्स को, लिम्फेटिक्स को, इनके ऊपर वर्कलोड ज़्यादा आता है जब कभी भी हम सैचुरेटेड फैट को ट्रैवल करना होता है। इसलिए हम सैचुरेटेड फैट की मात्रा कम रखने की कोशिश करते हैं। सो दो चीज़ें हैं, सैचुरेटेड फैट एक इटसेल्फ हमारे शरीर के लिए ओवरलोड है और दूसरा उसके वेस्ट प्रोडक्ट भी ओवरलोड है निकालने के लिए। सो दोनों तरफ से है। ज़्यादातर सैचुरेटेड फैट्स लिम्फेटिक से ट्रैवल होता है क्योंकि ब्लड में वो ब्लड को थिक कर देता है, इसलिए हार्ट पे भी लोड पड़ता है, तो ज़्यादातर वो लिम्फेटिक से ही ट्रैवल होता है। अब हम फिजिकली एज ए ले पर्सन हम कैसे पहचाने कि ये ऑयल सैचुरेटेड है और ये अनसैचुरेटेड है? वो दो चीज़ें हैं। जो भी ऑयल्स रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है वो सारे सैचुरेटेड है, फुल स्टॉप। बटर, मार्जरीन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और जो भी लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे उसमें ज़्यादातर अनसैचुरेटेड है। अब ऑयल्स में भी जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, इस पे कैसा पता चले कि इसमें कितना सैचुरेटेड है और कितना अनसैचुरेटेड है? वो दो चीज़ से पता चलता है। एक तो उनका थिकनेस कितना है, यानी कि लिक्विडिटी कितनी है, और दूसरा अगर उसको हम फ्रिज में रखते हैं तो वो फ्रोज़न होता है या नहीं, सॉलिड होता है या नहीं। सो अगर वो लिक्विड थिक है, ऑयल थिक है, तो उसमें सैचुरेटेड और लॉन्ग चेन फैट सैचुरेटेड फैट्स की मात्रा ज़्यादा है।
और अगर वो लिक्विड है, इजीली फ्लो होता है, तो उसमें अनसैचुरेटेड फैट की मात्रा ज़्यादा है। तो इस तरीके से हम जान सकते हैं। दूसरा, अगर उस ऑयल को हम फ्रिज में रख लें मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 10 डिग्री, अगर वो सॉलिड हो जाता है तो उसमें सैचुरेटेड फैट की मात्रा ज़्यादा है। इस तरीके से हम जान सकते हैं। बड़ा सिंपल तरीका है पहचानने का। अब चलते हैं देसी घी पे। देसी घी की बहुत सारी इंपॉर्टेंस है हमारे देश में, स्पेशली आयुर्वेदा ने ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दिया है कि देसी घी के एडवांटेजेस क्या है। हर मेडिसिन में आयुर्वेदा में देसी घी का यूज़ होता है, या देसी घी के साथ हम वो मेडिसिन लेते हैं। तो उसके फ़ायदे क्या है? देसी घी में 60% सैचुरेटेड फैट्स है, लेकिन उस सैचुरेटेड फैट्स में फैट सॉल्युबल विटामिन्स भी है और एसेंशियल फैटी एसिड्स भी है, जो हमें कैंसर से लड़ने की क्षमता देता है, इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता देता है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है, हमारे वुंड्स को जल्दी से हील करता है। मैं मेरे सारे पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट को कहता हूँ कि आप देसी घी के लड्डू 2 सवेरे और 2 शाम को खाइए, महीने भर तक आपकी जख्म जल्दी भर जाएंगी। तो ये कारण है उसका। तीसरी बात है, स्मोकिंग पॉइंट जो है देसी घी का वो बहुत लो है, यानी कि हम जब कुक करते हैं देसी घी में कुछ चीज़, तो जो विटामिन्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं होते, जैसे कि विटामिन ए और डी, ये डिस्ट्रॉय नहीं होते अगर हम देसी घी में कुक करते हैं। तो बाकी के ऑयल्स का स्मोकिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, 150 डिग्री, 200 डिग्री, 300 डिग्री, उसमें ये सारे विटामिन्स डिस्ट्रॉय होने की संभावना होती है। इसलिए देसी घी में का उपयोग करना चाहिए। अब कितना करना चाहिए? एक रिसर्च में पाया गया है कि देसी घी 10% से तक अब हम यूज़ कर सकते हैं हमारे डाइट में, यानी कि कुल मिला के हम 20 ग्राम तक का देसी घी पर पर्सन रोज़ यूज़ कर सकते हैं। उसमें से हम 5 ग्राम रोटी पे चिपड़ सकते हैं और बाकी का 5 से 10 ग्राम में हम खाना बना सकते हैं। तो ये हुई देसी घी की बात। अब करते हैं बात कि ये देसी घी के साथ साथ हमें ये सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैट्स कैसे बैलेंस आउट करना चाहिए हमारे खाने में। तो ये बैलेंसिंग एक्ट होता है कि हम हमारा खाना डिफरेंट ऑयल्स में बनाएं। जो खाना हमें टेस्टी करना है उसे सैचुरेटेड फैट यूज़ कर लें, सैचुरेटेड ऑयल यूज़ कर लें, थिकर ऑयल यूज़ कर लें, और जो खाने को हमें ज़्यादा टेस्ट का फ़र्क नहीं पड़ता उसमें अनसैचुरेटेड फैट्स यूज़ कर लें। और रोटी पे हम घी चोपड़ सकते हैं टू मेक इट मोर टेस्टी। तो अगर आप रोटी, दाल, चावल, सब्जी बना रहे हो तो अपने हिसाब से डिफरेंट ऑयल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो और वो कुल मिला के बैलेंस हो जाएगा। सो फैट्स को भी हमें बैलेंस करना है। किसी में हमने सैचुरेटेड फैट यूज़ कर लिया, तो किसी में हमने देसी घी यूज़ कर लिया, जैसे राइस में हमने देसी घी यूज़ कर लिया, तो सब्जी हम अनसैचुरेटेड फैट में बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम मिक्स एंड मैच कर सकते हैं हमारे फैट को बैलेंस करने के लिए। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके सारे जो प्रश्न होंगे फैट से रिलेटेड, ये भी मैंने सबको एड्रेस किया हुआ है। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। और अगर आपको कोई भी प्रश्न हो फैट और ऑयल से रिलेटेड, तो मुझे मेरे मोबाइल नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। मेरा मोबाइल नंबर है 9829069269। सो इसी के साथ मैं 2 चीज़ें और कहूँगा। नंबर 1, जो भगवान ने चीज़ बनाई है वो बिल्कुल सही है, और जो हम इंसान ने चीज़ बनाई है वो खाने से पहले अपने हर पैकेट पे, लेबल पे देख लो कि उसमें सैचुरेटेड फैट कितना है और अनसैचुरेटेड फैट कितना है। आजकल हर फूड प्रोडक्ट्स के ऊपर लेबल आता है कि सैचुरेटेड फैट्स कितना है, अनसैचुरेटेड फैट्स कितना है। ट्रांस फैट अगर उसमें है तो वो चीज़ें हमें बिल्कुल नहीं खानी है। ट्रांस फैट अप टू 0.5% इज एक्सेप्टेबल इन द डाइट, बट उसके ऊपर 1% तक भी एक्सेप्टेबल नहीं है। हो सके उतना ट्रांस फैट को अवॉइड करना है। हर लेबल पे लिखा रहता है कि कितना सैचुरेटेड, बिस्किट्स खाओ, चाहे कुछ भी लो, आप नूडल्स लो, चाहे कुछ भी लो, उस सब लेबल पे लिखा होता है। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।